Please. मेहरबानी जनाब स्पीकर। सभ खां पहिरीं आऊं पंहिंजे नंढे भाउ सैयद अमीर अली शाह खे सिंध जे हिन तारीख़ी ऐवान में दाख़िल थियण ते ऐं ओथ खणण ते मुबारकबाद ॾियां थो ऐं उन सां गॾोगॾु पंहिंजी पार्टी जी क़यादत बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब, आसिफ अली ज़रदारी साहब, मैडम फरियाल टालपुर, साईं कायम अली शाह, साईं मुराद अली शाह, सभिनी खे मुबारकबाद ॾियां थो। अमीर अली शाह जी कामयाबी हिकिड़े वफ़ा जो तसलसल आहे। हिकु अहिड़ो शख़्स जेको हिन मुल्क जे सियासी फिज़ा में हिकु वफ़ा जी इलामत रहियो, बहादुरी जी इलामत रहियो। कई आंधियूं आयूं, तूफ़ान आया, जेल जूं सलाखूं बर्दाश्त कयाई, पर जेको सियासत में जेको वखर नापेद थी वियो आहे उहो वफ़ा जो अंसर आहे, उहो कमिटमेंट जो अंसर आहे, उहो साबित क़दमी जो अंसर आहे। ऐं अली मदान शाह मरहूम हिकिड़ो वफ़ाक़ जो मुकमिल तौर ते वफ़ाक़ जो पैकर हुयो, जंहिं लाइ के शाइर चयो हो, मुतमइन हूं कि मुझे याद रखेगी दुनिया, मुतमइन हूं कि मुझे याद रखेगी दुनिया, जब भी इस शहर की तारीख वफा लिखेगी। मेरा मातम उस चुपचाप फिजा में होगा, मेरा नोहा इन्हीं गलियों की हवा लिखेगी। असां वटि पाकिस्तान में जनाब स्पीकर बदकिस्मतीअ सां ॿिनि क़िस्मनि जा सियासतदान जेके आहिनि उहे मौजूद आहिनि, जंहिंमें बदकिस्मती जो लफ़्ज़ आहे उन्हनि लाइ इस्तेमालु कयां थो जेके हिन मुल्क जे पसे पर्दा जेके मूसीकार आहिनि, प्लेबैक सिंगर्स आहिनि, उन्हनि जी ख़्वाहिश ऐं मंशा मुताबिक़ उहे पार्टियूं मटाईंदा रहनि था पंहिंजे कपिड़नि जे वॻनि वांगुरु। हिन मुल्क में ॿिनि क़िस्मनि जो नसुल आहे। हिकिड़ा उहे आहिनि जेके बनियान जे घाटे वण वांगुरु आहिनि, जंहिंजूं पाड़ूं पाताल ताईं वञनि थियूं ऐं उन्हनि वणनि खे केरु लोॾे कोन थो सघे। हिकिड़ो नसुल उहो आहे जेको गमले जो नसुल है। उसी गमले में वो पौधे बोए जाते हैं, बाद में उन गमलों को जब मर्जी आए एक कोने से उठा के दूसरे कोने में रखा जाता है। जिस मैं शख्स की बात कर रहा हूं वो मेरी फैमिली में था, मेरा मामू था, वो अपनी जगह पे है, मगर वो उस घने पेड़ की तरह, उस दरख्त की तरह, उस नस्ल का सियासतदान था जिसे इस मुल्क के कोई भी पसे पर्दा मूसीकार उसको हिला नहीं सके, उसकी वफादारियां तब्दील नहीं करवा सके। वो गमले की नस्ल का नहीं था, वो बनियान के दरख्त की तरह था। और आज उसका बेटा इस ऐवान में आन पहुंचा है। ये उसी वफा का सिला है जिससे मुकाबला हो रहा था। वो एक्स चीफ मिनिस्टर था, वो इसी ऐवान में खड़े होके अपने मुखालफिन को पता नहीं क्या क्या बोलता था, और जिस तरह उसने बुनियाद रखी इस मुल्क में, हमारे सूबे में एक नया अंदाज दादरियों का मुतारफ कराने वाला शख्स था। उसके सामने इलेक्शन लड़ने वाला 28 साल का बच्चा था। वो बजा के तौर पे दे रहे होंगे, मुझे नहीं पता, मुमकिन है कि वो आज खान साहब से भी खफा है, आज वो शाह महमूद कुरैशी साहब से भी खफा है, पता नहीं उनको क्या क्या बोलते फिरते हैं। हारने के बाद कल तक उनके गीत गा रहे थे, आज उनके खिलाफ बयानात दे रहे हैं। मगर ये हकीकत है कि अमीर अली शाह की जीत जो है वहां पे मौजूद उन अकलियतों की जो अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार रहते हैं, जिन अकलियतों के साथ अमीर अली शाह के वालिद ने वफा की, वो उनके साथ खड़े रहे। ये उनके वोट के तुफेल है, और वहां पे उन गरीब सब महकूम तबकों की जीत है जिन्होंने वोट देके अमीर अली शाह को इस ऐवान तक वो लाए हैं। अब
जिस शख्स के वो बेटे हैं, मैं समझता हूं इसको दो काम करने पड़ेंगे। एक तो उसने जाते हुए जो वसीयत की थी, अपने बेटे को कहा था, जो खुद बताता है हमें कि हमेशा पीपुल्स पार्टी के साथ और शोधाए गनी खुदा बख्श के साथ और बिलावल भुट्टो के साथ अपनी कमिटमेंट रखना, क्योंकि वो पाकिस्तान की प्लूरल पार्टी है। पीपुल्स पार्टी वो पार्टी है जहां पे सारे तबकों के लोग जो है, मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग एक अम्ब्रेला के नीचे रह सकते हैं, उसका साथ देना। और दूसरा उन मिस्कीन गरीब आवाम का साथ देना जो तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अब ये दो चीजें हैं जो अभी अली शाह को ज़हन में रखनी पड़ेंगी। यकीन नहीं, असेंबली के ऐवान में हम यहां पे जीत के आते हैं, हम ये भूल जाते हैं यहां पे बैठे हुए कि हम 6 करोड़ लोगों के नुमाइंदा हैं और ये 6 करोड़ लोगों की नुमाइंदा असेंबली है। वैसे मैंडेट किसी काम का नहीं है। मैंडेट वो मैंडेट है जो लोगों का एतमाद है, 6 करोड़ लोगों का, नेशन का वो एतमाद है हम में। अगर उसकी तौहीन होती है तो फिर ये असेंबलियां, ये लकड़ियां, चेयर्स और सीमेंट की दीवारें किसी काम की नहीं है। हमें उनकी पासदारी करनी है। और मैं छोटे भाई की तरह मीर अली शाह से ये कहूंगा कि तुम्हारे एक नए सफर की शुरुआत हुई है, जिंदगी में वफा के साथ, कमिटमेंट के साथ, बहादुरी के साथ, पॉजिटिव अप्रोच के साथ, मुस्तकिल मिजाजी के साथ लोगों की खिदमत करो और असेंबली में यहां पे मौजूद होते हुए उनकी आवाज बनो। तो मैं समझूंगा कि कल तुम जो है वो अपने कौम का हक अदा कर सकोगे। मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। मैं फकत अली मर्दान शाह को वो यहां पे आज उसके बेटे की शक्ल में वो यहां पे आए, उसको ट्रिब्यूट देने के लिए मैं शेख अयाज के वो 4 लाइनें हैं, मैं जरूर पढ़ूंगा। वो आ कंहिंखे माण्हू मंझ मणिया, आ कंहिंखे माण्हू मंझ मणिया, पर मूंखे अहिड़ा मुड़स वणिया, जे पंहिंजो पाण भुलाए विया पर सारो जग जरकाए विया। ही जान तो अचणी वंजणी आ, ये जान तो आनी जानी है। फैज साहब ने भी कहा है, ये जान तो आनी जानी है, इस जान की कोई बात नहीं, जिस धज से वो मक्तल में गया वो शान सलामत रहती है। उसी में अयाज कहता है, ही जान तो अचणी वंजणी आ, पर मरंदे मात न मञणी आ, मूं अहिड़ा सब सावंत ॾिठा जे पंहिंजी हथ हलाए विया। जे भुट्टो।